सर पे खड़ा था कातिल, इस तरह सजदादा कौन करेगा। सजदे में थे शबीर, सर पे खड़ा था कातिल, इस तरह सजदादा कौन करेगा। अरे फातिमा का लाल ना करेगा तो भला कौन करेगा। फातिमा का लाल ना करेगा तो भला कौन करेगा। और नामे खुदा को खूब निखारा हुसैन ने, नामे खुदा को खूब निखारा हुसैन ने, दीने मुस्तफा को उभारा हुसैन ने। मोड़ा है जबरो जोर का धारा, मोड़ा है जबरो जोर का धारा हुसैन ने, चमका दिया है हक का सितारा हुसैन ने। हजरात बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं, वक्त बिल्कुल दामनगीर है, खाने पीने का इंतज़ाम है। वक्त से पहले मैं चाहता हूँ कि चंद मिनट हाजिरी हो जाए मेरी। मैं तो चाह रहा था कि हज़रत हाफिज़ वक़ारी गुलाम रसूल साहब की तकरीर हो जाए और मात्र मैं दुआ कर दूं, लेकिन इनके हुक्म बस 2-4 मिनट सुन लीजिए। नारा लगाते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज आप ही का सवाल आप ही पे मैं करता हूँ। सबसे पहली बात बताओ, नारा लगाइए तो यहाँ से लगाइए, नारा खोखला नहीं होनी चाहिए। जब जरूरत पड़े मस्जिद का काम के लिए इमाम ऐलान करेगा तो तू नारा जो लगा रहे हो ना भूल जाओगे और काम करने मजदूरी करने चले जाओगे। अगर वाकई में इमाम का हौसला और दीन का हौसला अगर यहाँ बुलंद करते हो तो हर मोड़ में दीन का हौसला बुलंद रखो। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बीमार है, बार बार इधर पर दिए जा रहे लोग। मैंने क्या कहा था? क्या बोले? बीमार है, एक शेर दे दे इधर। मूड तो नहीं है लेकिन हाँ, बस यही हो जाए। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? बीमार, बेमार बेमार बेमारी बीमारी बेमारी बीमारी बीमार बेमारी बीमारी बीमार 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 मोहब्बती हूँ, दवा 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 मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। बेमार, बड़ा खतरनाक आदमी लोग बड़ा बोले कि वो जब बैल काला काला समझ रहे हैं, जब नहीं चलता था तो वो उसको इतना पैना में आ रहा है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। बोलिए, मैं लतीफा नहीं बोलता हूँ, वरना मैं भी कमरुद्दीन साहब बुलबुले बंगाल का शागिर्द हूँ। चाहूँ तो पल भर में आपकी आंखों से आंसू बहा सकता हूँ। ये मुझे तकब्बुर नहीं, अदा नहीं, घमंड नहीं, बल्कि ये मेरे बुजुर्गों का दैन है, उलमा कराम का पुष्पड़ा ही है। बोलिए, आज अगर भारत में मुसलमान बोलना शुरू कर दे तो कभी मुसलमान कभी जेर नहीं हो सकता, कभी मुसलमान दरबदर की ठोकर नहीं खा सकता। पूरे भारत में जब उस पंडित ने ऐलान किया था कुरान के खिलाफ, कुरान के कवानीन के खिलाफ बोलने वाला अगर बोल रहा था तो कोई सुरमा खड़ा नहीं हुआ। अगर उठा तो एक आलिम दीन है जिसका नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। लगाओ तो यहां से लगाओ और लगे कि हम हैं। चंद मिनट के लिए उछल जाओ, ये कमाल नहीं। कमाल ये है कि धीरे धीरे गर्म हो तो बेहतरीन से गर्म। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी मुहर्रम का नारा लगाते हैं। इमाम हुसैन का ही भाई थे। चलो बोलो,
काय भाई थे? अच्छा बीमार लोग से पूछते अच्छा काय लोग थे, आप ही लोग बताइए। इमाम हुसैन, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम नहीं। हम अचानक बोले 4 भाई, हम बोले कहाँ से? हाँ, तो इमाम हुसैन कितने भाई थे? 3 भाई थे, हसन, हुसैन, मोहसिन। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बताइए कि मैदान करबला में अंसारी कितने शहीद हुए? मैदान करबला में अंसारी कितने शहीद हुए? कोई पूछे कि करबला में तू था, क्या बोलेगा? बोले नहीं, मुहर्रम उठाने जानते, लहुआ मुर्गा ज़बह करने जानते। और यही नहीं, घर वाली बोलेगी कैसा है नहीं, जब तक भांगेगा नहीं, भांगने जानते हैं, बोलेगा नहीं, नहीं चलेगा। अब ये क्यों नहीं चलेगा? उसको 1.5 किलो मुर्गा चाहिए। तो पता ये चला, मालूम हुआ, मुझे हंसाने का मकसद नहीं है। 15 अंसारी मैदान करबला में शहीद हुए। बोलो सुभान अल्लाह। बताइए, अगर दौरे खिलाफत का दौर जो रहा, सबसे पहले कौन रहे जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है? वो कितने साल तक रहे? उनका दौरे खिलाफत कितना साल रहा? 2.5 साल। कितना साल? 2.5 साल। हजरत उमर खत्ताब का जब दौर आया, वो कितने साल रहे? 10 साल। कितना साल? 10 साल। जब जल्दी में बोल रहा हूं, हजरत उस्मान गनी का दौर जब आया, दौरे खिलाफत कितना साल रहे? 12 साल। तब किनका दौर आया? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का। उनका कितना हुआ? वो दौरे खिलाफत में कितने साल रहे? 4 साल। हजरत इमाम हसन कितने साल रहे? बोलिए बोलिए, सब हम ही बोलेंगे। हाँ, इसको याद हो गया 10 साल। बताइए, आप बड़े होकर के नहीं कर रहे 10 साल? बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। 4 महीने। तो अब मैं कहना चाहूंगा, ये बात बड़ी लंबी होगी कि 4 महीने के बाद हजरत 6 महीना, तो 6 माह हजरत इमाम हसन 6 माह। उसके बाद ये हजरत अमीर माविया मुल्क शाम में, उनके मानने वाले वहां पर आप दौरे खिलाफत चालू किया, आपसे मुरीद होने लगे। तब आपने यहां से मदीने मक्के से आप चले गए मुल्क शाम और आपने सुलह किया। बोलिए सुभान। अब आगे मैं बताना चाहता हूं, करबला में इमाम हुसैन का घोड़ा कहाँ गया? बस इतना से सुनोगे तो बोलो, तो मैं बढ़ जाऊंगा। सुनिएगा आप लोग। अंसारी के तकरीर, अंसारी कितने शहीद हुए इंशाल्लाह मैं कभी बताऊंगा। अभी 2-3 बातें बता दूं कि इमाम हुसैन का घोड़ा करबला से गया कहां, और घोड़ा कितना वफादार था। जो भूखा प्यासा था तब भी हुसैन का साथ दे रहा था। 12 हुसैन का घोड़ा मैदान कारजार में इमाम हुसैन पहुंचते हैं। जख्मों का जख्म खा करके इमाम हुसैन निठाल हो जाते हैं। यानी किताबों में आता है, आप सुने होंगे 72 ही जख्म खाए हैं। नहीं, 72 जख्म तो तीरों और तलवारों की ना जाने 300 तलवारों, मोरिखों ने लिखा है 300 तलवारों की जख्म है। और नेज़े का 72। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जख्म खाने के बाद हुसैन निढाल हो जाते हैं, ये लड़खड़ाने लगते हैं। तो अब बताओ हुसैन का घोड़ा कितना ऊंचा था और हुसैन का घोड़ा कितना वफादार था। इमाम हुसैन का घोड़ा समझ गया, मेरा आका अब गिर ना जाए, कहीं मेरा शहंशाह गिर ना जाए, कहीं मेरा मालिक ना गिर जाए। इमाम हुसैन का घोड़ा समझ गया, अब मेरे आका हुसैन अगर गिरे मेरे पुष्प से तो कहीं चोट ना लगे। हुसैन के घोड़ा बढ़ जाता है, घुटने के बल बैठ गया। जब घुटने के बल बैठा तो हुसैन दाहिने तरफ किधर?
दाहिने तरफ उतरते हैं और जैसी नीचे उतरे सिमर आता है, आपको सीने को आपके बाजू पकड़ा, किनारे किया, पुष्ट पे सवार, सीने पे सवार होता है, खंजर निकाला, गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए सिमर सुन ले, तू जानता है आज कौन दिन है? आज मेरे नाना के, आज हर इमाम और खतीब मेंबरे नूर पर खड़ा होकर के, मस्जिद में खड़ा होकर के मेरे नाना के खुतबा पढ़ते होंगे। आज जुम्मे के दिन है, नादान हट जा, पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। अब इमाम अली मकाम ये कहते हैं, कैसी सिमर हटा है, इमाम हुसैन सजदे में सर रखे हैं, खंजर निकाला, सिमर गर्दन को काटना शुरू करता है, रगे कटने लगती है, खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, रगे कटी होगी, खून रगे कटी होगी, दर्द हुआ होगा कि नहीं? जैसी रगे कटी, खून के फव्वारे छूटे, वो रगे जिसमें फातिमा का दूध उतरा हो, वो फातिमा जिसे अपने लहू, अपने छाती का लहू पिला के परवान चढ़ा रही हुसैन को, इमाम अली मकाम सैयदे शोहदा मैदान करबला के मुसाफिर हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, इमाम अली मकाम है, जैसी गर्दनें कटी हैं, बताइए तो सही, अगर किसी को इंजेक्शन दिया जाए दर्द होता है कि नहीं? किसी की उंगली की थोड़ी सी चोट हो जाए, चोट लगे तो वो बेचैन हो जाए, वो बेकरार हो जाए। मगर ए नबी के दीवानों, ए हुसैन के सिपाहियों, ए हुसैन के नाम लेने वालों, ए हुसैन के नाम पर मर मिटने वालों, ए हुसैन के नाम पे गर्दन कटाने वालों, ए हुसैन के नाम लेने वाला, अगर हुसैन से नाम लेते हो तो कभी माँ बाप को धोखा मत देना। ए हुसैन के नारा लगाने वाला, कभी माँ बाप को धक्का मत देना। ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, कभी बूढ़ों को धक्का मत देना, कमजोरों पे मत सताना। मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे नबी मेरे चाहने वाले होंगे, जो मेरे नबी मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे, जो मुझसे इश्क रखे होंगे वाले होंगे, जो मुझसे प्यार करने वाले होंगे, ना गरीब को कभी सताएंगे, ना कभी माँ बाप को सताएंगे, ना कभी माँ बाप को धक्का देंगे, ना भला बुरा कहेंगे। नारा लगाओ, बेशक नारा लगाओ, मगर माँ बाप की खिदमत भी करो। नारा लगाना कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि माँ बाप की खिदमत भी करो और नारा भी लगाओ, ये कमाल है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना मकसद इतना है, इमाम अली मकाम जैसी गर्दनें कट गई, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, गर्दनें कटी होगी, दर्द हुआ होगा कि नहीं? एहसासें हुई होंगी कि नहीं? आप बताइए तो सही। लेकिन बाहर मेरे आका हुसैन की गर्दनें कट, मैं कहूँगा उलमा जवाब देंगे, आप अपने जिगर से बोलेंगे, आपके हृदय बोल उठेगा कि नहीं नहीं, दर्द किस बात का? अगर कहो कि मौलाना क्या बात है, गर्दनें कटे, गर्दनें कट जाए, रगे कटे और उसके बावजूद भी दर्द ना हो, मैं कहूंगा नहीं नहीं, दर्द का एहसास भी हुसैन को नहीं हुआ होगा। का उल्टा फलसफा, उल्टी मंतिक, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवाना इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, क्या बात करते हैं। मैं कहूंगा आओ जरा मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ के जमाल को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटा दी, तो पता नहीं चला कि उंगली कटे यूसुफ की जमाल के लाइट को देखने में महंगे हो जाती है, और मिस्र की औरतें अपनी उंगलियों को कटा डालती हैं, तब भी पता नहीं चले। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ के जमाल को देखकर अपनी उंगलियां कटा सकती हैं, जहां हुसैन सजदे में सर रख करके रब के जमाल को देख रहा हो, रब के जमाल को देख रहा, तो गर्दनें कटे तो कैसे पता चले? इमाम हुसैन की गर्दनें कटी गई, कट सिमर काट डालता है, और उसके बाद बात बड़ी लंबी होगी, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त घोड़े से जिस्म को जितने शहीद हुए थे, घोड़ों के टापों से लाशों को कुचला जाना शुरू कर दिया गया, और जैसी कुचलना शुरू किया, हुसैन का घोड़ा देखता रहा मेरा इमाम का लाश किधर है, मेरे इमाम किधर पड़े हैं। वो इमाम को ढूंढता रहा, इमाम को ढूंढता रहा, वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो इतने लाश अलग थलग हो गए कि वो पहचान ना सका कि मेरे आका हुसैन कहाँ है। इतने में मेरे दोस्तों यजीदी लश्कर सब चले गए, इमाम हुसैन का सर यजीदी लेकर के अपने खेमे के तरफ चले गए। जैसी जान नहीं था, सब जितने घोड़े थे यजीदी अपने तरफ ले गए, मगर तन्हा करबला के रेत में अगर कोई है तो वो हुसैन का घोड़ा है।
वो इमाम हुसैन के लाश को ढूंढना शुरू करता है। हर लाश के करीब जाता था और सूंघता था, और सूंघ के फिर दूसरे लाश पे जाता, उस लाश को सूंघता था, फिर तीसरे लाश में जाता, फिर लाश को सूंघता। सूंघते सूंघते हर लाशों को सूंघते सूंघते इमाम पाक के लाश के करीब आया है। तारीखों ने लिखा है कि जैसे इमाम अली मकाम के घोड़ा ने जैसे इमाम हुसैन के लाश को बोसा दिया, सूंघा, और सूंघने के बाद समझ गया ये मेरे इमाम है, ये मेरे बादशाह है, ये मेरे आका है, और सूंघने के बाद इमाम हुसैन के लाश को चूमने लगा। और जब चूमने लगा और चूमते ही रहा, इतने में यजीदी फौजों ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा, वो बताओ करबला के रेत में किसका घोड़ा है, उस मैदान में किसका घोड़ा है? यजीदियों में से किसी ने कहा था वो हुसैन पाक का घोड़ा है। कहा जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। मैं पूछना चाहता हूँ, कायर की तरह मुसलमान जीता नहीं है, मगर बारे हुसैन का घोड़ा। बड़ी बड़ी बात, एक जुमला मैंने कह दिया, कायर की तरह मुसलमान जीता नहीं है। आज दर बदर की ठोकर खाने के बावजूद हम लोग चुपचाप रहते हैं। कायर की तरह जियो नहीं, मरो तो समझ लो, समझ रहे हमारी बात। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो हुसैन का घोड़ा है। जैसे ही वो यजीदियों ने कहा कि जब वो हुसैन का घोड़ा जाओ उसे पकड़ कर ले आओ, तो 17 या 17 यजीदियों, वो अब बोलो सुभान अल्लाह, 17 यजीदियों को हुसैन के घोड़ा ने अपने घोड़ों के अपने टापों से, अपने पांव से कुचल कर मौत का घाट उतार दिया। और गालिबन 7 या 8 यजीदी घोड़ा को हुसैन के घोड़ा ने मारा। बोलो सुभान अल्लाह। सुने थे काजी पहले तकरीर बोला, पहली बार तो हम बोल रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो यजीदी लोग पकड़ करके हुसैन के घोड़े को कहाँ ले गए? यजीदी खेमे के तरफ। और जब अपने तरफ लश्कर की तरफ ले गए, उसके बाद कुछ देर के बाद घोड़े को छोड़ दिया गया। कहा कि आखिर ये घोड़ा करता क्या है? अच्छा छोड़ दो। तो छोड़ दिया गया, तो घोड़ा फिर वहीं गया जहाँ हुसैन पाक का लाश है। और जैसी हुसैन पाक के लाश के करीब घोड़ा गया, सूंघा, चूमने लगा, और चूमने के बाद वहां बैठकर बड़ा अदब के साथ देखता रहा, रोता रहा। फिर वहां से घोड़ा उठा और रोते हुए कहाँ गया? खेमे हुसैन के तरफ गया। वो चीखता हिनहिनाता हुआ करबला के रेस से वो खेमे के तरफ घोड़ा चला है। दौड़ता हुआ चला, भागता हुआ गया और चीखता हुआ गया। सकीना वो कनात जो आधा कनात जला हुआ था, आधा कनात बचा था। इमाम अली मकाम सैयद शोहदा मैदान करबला की वो मजलूम बच्ची सकीना वो खेमे से पर्दे को हटाती है और देखी तो कहने लगी, वो फूफी जान देखो ना, वो बाबा का घोड़ा आ रहा है, मगर बाबा घोड़े पे सवार नहीं है। इतना कहना था। ज़ैनब देखती है घोड़ा तो है मगर मेरा भाई नहीं है। शहरबानो कहती है घोड़ा तो है मेरा सुहाग नहीं है। इतने में घोड़ा करीब आता है। सकीना दौड़ कर गई और कहने लगी, एक घोड़ा बोलो तो सही, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ाया? बोलो न, जिस सकीना अपने बाबा के सीने में सोया करती थी, आज मेरा बाबा कहाँ है? इतना कहना था। घोड़ा निगाहें झुका के रोता रहा, वो सिसिया लेता रहा, वो हिनहिनाता रहा। इतने में शहरबानो आगे बढ़े और कहने लगी, एक घोड़ा बता तो सही। आवाज देती है शहरबानो, एक घोड़ा बता, मेरे शोहर मेरे सुहाग कहाँ छोड़ाया? ये कहते ज़ैनब आती है और ज़ैनब भी कहती, एक घोड़ा बोलो मेरे भैया को कहाँ छोड़ाया? अब जब रोने की सदाएं खेमे में बुलंद होती है, सदाएं बुलंद हो गई तो घोड़ा पर सकीना अलग रो रही है, शहरबानो अलग रो रही है, हमीदा अलग रो रही। हमीदा कौन है? मुस्लिम बिन अकील की 18 साल की बच्ची है। हजरत हमीदा रो रही है, शहरबानो रो रही है, हजरत उम्मे लैल रो रही है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े हैं। मैं कहना चाहता, उस वक्त जब रोने की सदाएं बुलंद होती है तो घोड़ा बर्दाश्त न कर सका। बारे हुसैन का घोड़ा, जब इमाम हुसैन घोड़े को पानी पिलाने के लिए दरिए फरात में ले गए थे, तो अब्बास सलमदार ले गए थे, तब वो घोड़ा को पानी मुंह के करीब जाने के बाद पानी पीना चाह रहा था, मगर आका अब्बास ने पूछा, एक घोड़ा तू
तू भी प्यासा है, तू भी पानी पी ले। तो घोड़े ने बांगे दोहल कहा था, ए आपने हालो काल से कहा था, ए मेरे आका, मेरा मालिक न पिए और मेरा मालिक न पिए, गुलाम कैसे पिएगा। एक तारीख में लिखने वाले ने, मोरिखों ने लिखा है कि घोड़े ने पानी के अंदर मुंह तो करीब पानी के करीब मुंह ले जाता है, मगर घोड़ा मुंह से बाहर पानी से सर उठा लेता है, अपने उठाता है। और जैसी पानी से सर उठाया तो मेरे आका अब्बास सलमदार ने पूछा था, ए घोड़ा, ए बेटा घोड़ा, तू क्यों नहीं पानी पी लेता है। तो घोड़े ने कहा था, सरकार मैं पीता, मगर पानी सबसे पानी में सकीना नजर आती है। वही घोड़ा वहां से दौड़ा है। कितना वफादार घोड़ा था। आज हम 10 मिनट बैठे हैं तो बेचैन है, मगर करबला के रेत में वो लहू लहान है, घोड़ा तब भी हुसैन के साथ नहीं छोड़ा। आज नारा लगाते हो आधा घंटा लेट होगा तो बेचैन हो जाओगे, अगर 1 घंटा लेट हो जाएगा तो बेकरार हो जाओगे। करबला में अगर तू होते तो क्या करते। वही अंसारी बिरादरी करबला के रेत में पहुंचे थे। मैं बाद में बताऊं कि वो मेरे आका हुसैन ने कहा था, अपने अपने घर जाओ, इसलिए हमारे लिए तुम क्यों लड़ोगे, इसलिए कि लड़ाई झगड़ा हमसे है और यजीद पलीद से है, इसलिए अपने घर चले जाओ। अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीबी बेवा हो जाएगी, माथे पे बेवा का टीका लग जाएगा, हाथ के चूड़िए फूट जाएंगे, इसलिए अपने अपने जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन लोगों ने कोई अपनी जगह से नहीं हटे। तो मेरे आका हुसैन ने कहा था, ये चिराग को गुल कर दो, यानी चिराग को बुझा दो। जब बुझा दिया गया, कुछ देर के बाद फिर चिराग को जलाया गया। जो जिस जगह बैठे थे उसी जगह बैठे हुए नजर आए। ऐसे आशिके हुसैन थे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना मकसद इतना है कि वो घोड़ा गया कहाँ, वहां से घोड़ा उठा और रोता हुआ बर्दाश्त न कर सका और वहां से चीखता हुआ चिल्लाते हुए छलांग मारता है और दौड़ता हुआ चला गया और दरिया फरात में छलांग लगा के अपनी जान दे दी। और ये कहता घोड़ा गया कि मेरे बादशाह न रहे तो मैं रह कर क्या करूँगा। इसलिए मेरे दोस्त, बहुत बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी जगह पर अपनी बात गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। पूरा मजमा एक बार जी लगा के प्यार से कह दीजिए, सुभान अल्लाह। क्या कुर्बानी देंगे हम, कुछ कुर्बानी नहीं दे सकते। दो बातें रख दूं, 2 वक्त इमाम हुसैन के जिस्म से सर कटने के बाद भी 2 वक्त मेरे हुसैन के जिस्म में हरकत आई।